आजकल के दौर में राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अक्सर हिंदी सिनेमा में भुनाने की कोशिशें चल रही हैं और कई बार ये कोशिशें कामयाब भी होती हैं। इसी तरह की एक और कोशिश की है अली अब्बास जफर ने, जिन्होंने जेएनयू से लेकर किसान आंदोलन तक सब कुछ भर के एक कंट्रोवर्शियल पीस आपके सामने रख दिया है। अली अब्बास जफर के इस वेब सीरीज में जेएनयू का छात्र लीडर जो लड़ाई झगड़ा कर अपनी राजनीति चमकाता है, उसका नाम साफ साफ शब्दों में शिवा बताया जाता है और डायलॉग सुनाई पड़ता है, मेरा तो नाम ही शिवा है। जब एक मुस्लिम एक्टर का शुद्ध हिंदी नाम रखकर उसे जेएनयू के लीडर का किरदार दिया जाता है तो यह समझते देर नहीं लगनी चाहिए कि इसके पीछे फिल्म मेकर्स का मकसद क्या है। मतलब क्या नाम रखा है शिवा, ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन मार्क ही ना लगे कि कौन है। एक 2 मिनट के ट्रेलर में इस तरह के डायलॉग्स को दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो है वेब सीरीज को कंट्रोवर्शियल बनाना। ट्रेलर में एक ऐसा पॉलिटिशियन दिखाया गया है जिसके पिता की मृत्यु हो जाती है। समर प्रताप यानी सैफ अली खान को एक ग्रे शेड में दिखाया गया है और कुछ एक डायलॉग से यह बताया गया है कि वो एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं ट्रेलर देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि डिंपल कपाड़िया उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, जिनके पास समर प्रताप के खिलाफ कुछ ऐसा है कि वो उस पर भारी पड़ती है। अब इस घेरे से बाहर निकलने के लिए सैफ अली खान यानी समर प्रताप एक दूसरी बाजी खेलते हैं, जिसमें वो यूथ लीडर को राजनीति में बड़े सपने दिखाकर उसका इस्तेमाल अपनी पार्टी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो यूथ लीडर इन्हें डबल क्रॉस कर देता है, ये कहकर कि वो अपनी पार्टी बना के राजनीति में आएगा। इन्हीं सब के बीच कुछ बेहद टैलेंटेड एक्टर्स इस ट्रेलर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि तिग्मांशु धूलिया, मोहम्मद जिशान अयूब और सुनील ग्रोवर। लेकिन फिलहाल इन सब की एक्टिंग के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर। 3 मिनट के ट्रेलर से आप किसी प्रकार का अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसकी एक्टिंग कैसी होगी, जहां 2 से 5 सेकंड के लिए ही इनके डायलॉग सुनने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, ट्रेलर की स्टारकास्ट और ट्रेलर में सुनाई देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक पावरफुल है, जो ट्रेलर को बड़ा बना रहा है। बट ये बैकग्राउंड म्यूजिक एवेंजर्स और कई बार केजीएफ की याद दिलाता है, जिसके कारण इस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट भले ही बढ़ गई हो, लेकिन यह याद रखना होगा कि इस फिल्म को वही बना रहे हैं जिन्होंने भारत और गुंडे जैसी फिल्में बनाई थी। अगर वही माइंडसेट से ये वेब सीरीज भी बनाया जा रहा है तो एक और सरदर्द के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस कहानी को उसी राइटर गौरव सोलंकी ने लिखा है जिसने आर्टिकल 15 लिखी थी, जिसमें जातियों को बदलकर एक खास धर्म और जाति को सच्ची घटना बोलकर बदनाम करते दिखाया गया था। अब जब कहानी उसी के कलम से लिखी गई है तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक बार फिर यहां लिबरल्स का गुणगान लिखा जाएगा, जो कि रियलिटी से दूर होगा। वेब सीरीज को कंट्रोवर्शियल बनाकर नाम और पैसा कमाने के सारे लक्षण इस ट्रेलर में देखने को मिल रहे हैं। यहां जेएनयू में हुई उस घटना को भी दिखाया गया है जहां 2 गुटों के बीच रात में मारपीट हुई थी। यहां आजादी वाला नारा भी सुनने को मिलता है। यहां आंदोलन दिखाया गया है जिसके बैनर्स पर लिखा है, हमें खेती चाहिए, फैक्ट्री नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें किसान आंदोलन को भी भुनाने की कोशिश की जा रही हो। सुनील ग्रोवर को एक सीरियस रोल में देखना अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस वेब सीरीज में उनका काम अच्छा होगा। बहुत लोगों को लगता होगा कि फिल्म के ट्रेलर रिव्यू में ये कंट्रोवर्सी की बातें करना सही है या नहीं। तो दोस्तों, आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही है, वो खुद कोई ना कोई संदेश देना चाहती है, जो सरकार के लिए हो या अपने किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम भी फिल्मों द्वारा ही किया जा रहा है। तो फिर रिव्यू में इन चीजों का जिक्र क्यों ना हो। आज तक जो न्यूट्रल होकर रिव्यूज किए जाते थे वो गलत था। एक फिल्म केवल टेक्निकल चीजें और एक्टिंग भर का नाम नहीं होता, बल्कि वो फिल्म बहुत से लोगों को राजनीतिक तौर पर भी प्रभावित करती है। ऐसे में अगर कुछ लिबरल फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स फिल्मों के जरिए अपने एजेंडे को आपके मत्थे मंडेंगे, वो भी गलत तरीकों से घटनाओं को दिखाकर, तो उन्हें सही करना भी हमारे फिल्म रिव्यू का एक हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो समर्थन में एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि जो इस बात को लेकर मेरा समर्थन नहीं करेंगे वो कमेंट में अपनी भड़ास निकालने में देर नहीं करेंगे। तांडव के ट्रेलर, इसके स्टार कास्ट और राइटर और डायरेक्टर को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह भी उसी एजेंडे वाली कहानी जैसी हो सकती है। यह वेब सीरीज Amazon प्राइम वीडियोस पर 15 जनवरी को रिलीज होगी। हैव ए नाइस डे।